students, today I explain chapter 11. ओके जो मैंने जहाँ से आपको लास्ट टाइम लीव किया था वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे 11.4 अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. ओके, अब ये मीनिंग क्या है कि फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर सकता है. मीन्स अगर वो रेस्ट में है तो उसको मूव करवा सकता है, अगर मूव में है तो उसको रेस्ट पोजीशन में आ सकता है. यानी कोई भी रोक सकता है कोई भी चीज़ को, मूवमेंट की हुई चीज़ को रोकना और रोकी हुई चीज़ को मूवमेंट में लाना. तो यानी फोर्स कोई भी, अगर फोर्स क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ को धक्का देंगे तो ये वहाँ से मूव करेगा ना. इसी तरह से अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. लेट अस नाउ फाइंड आउट द व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. अब हम देखेंगे कि अगर कोई भी फोर्स पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है तो क्या असर होता है. ओके, यहाँ पे एक्टिविटी दिया है आपको. इस एक्टिविटी में एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई भी एक बॉल है, ठीक है, रबर का, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखा है, आप उसको ऐसे ही ज़मीन पे रख दीजिए. उसमें थोड़े फर्स्ट बार क्या करना है आपको, उसमें थोड़ा सा धक्का देना है. सेकंड फिर देखना है कि उसमें कुछ चेंज आया है. पहले वो रेस्ट में था, अभी वो क्या है, मोशन में है. ओके, अगेन उसको आपको धक्का देना है. जहाँ जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको फिर से धक्का देना है. ओके, तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड में कुछ चेंजेस आया है. ओके, थर्ड टाइम नेक्स्ट प्लेस में क्या करेंगे, आपकी बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में आपका हाथ रखेंगे. तब आप महसूस करेंगे कि क्या बॉल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है और उसकी स्पीड में कुछ फ़र्क आया है कि नहीं. ओके, एक्टिविटी आपको यही शो करती है. यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस. फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह से आप कुछ दूसरी एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं. जैसे वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल द प्लेयर अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल. अगर किसी फुटबॉल प्लेयर को पेनल्टी किक मारने का अगर मौका मिलता है, द प्लेयर अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल, वो बहुत तेज़ी से बॉल पे मारेगा बिफोर बीइंग हिट. बट उसके जब हिट करने से पहले द बॉल वॉज एट रेस्ट. बॉल क्या था, रेस्ट पोजीशन में था. एंड सो इट्स स्पीड वॉज ज़ीरो. जब कोई भी चीज़ जब रेस्ट पोजीशन में होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, ज़ीरो होती है. ओके, द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टूवर्ड द गोल. जैसे ही बॉल गोल की तरफ जाएगा वहाँ पे क्या करेगा, सपोज द गोल कीपर ड्राइव और जंप अप द सेव द गोल. कि वहाँ पे गोल कीपर होगा और वो क्या करेगा, गोल होने से या तो जंप करेगा और उस बॉल को हिट करेगा. बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राई टू अप्लाई अ फोर्स ऑन मूविंग बॉल. वो बहुत तेज़ी से या तो फोर्स करेगा कि वो डायरेक्शन ही चेंज कर दे. द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफेक्टेड द बॉल. वो फोर्स क्या करेगा, या तो बॉल को एकदम रोक देगा या वहीं पे नीचे गिरा देगा. एंड सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर, जिससे कि उनका स्कोर ना हो. इफ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीज टू ज़ीरो. अगर वो गोल करने से रोक जाता है, गोल कीपर बॉल को रोक देता है, तो उस समय बॉल की स्पीड ज़ीरो हो जाएगी. दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड. यानी ये ऑब्जर्वेशन हमें ऐसा बताता है कि फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है. इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज. अगर ऑब्जेक्ट के आप डायरेक्शन में ही अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में आप उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोज टू द डायरेक्ट ऑफ मोशन, अगर आप फोर्स ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, देन इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का क्या होगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि आज पता चला कि जो गांव में बच्चे टायर को घुमाते हैं वो तेज़ी से कैसे घूमता है ताकि उसकी स्पीड बढ़ती रहे. ओके, इंक्रीज होती रहे. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है. ओके, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो सेम डायरेक्शन में जाए. देखिए यहाँ पे अगर आप बॉल के ऊपर हाथ से धक्का दे रहे हैं तो बॉल सेम डायरेक्शन में जा रहा है. बट आप स्केल से ये एक्टिविटी करते हैं तो जो बॉल है वो
एक ही डायरेक्शन में नहीं जंप करता है। ओके, अलग अलग डायरेक्शन में चेंज करता है। तो ये एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि आप फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं हम। आपको ये पैराग्राफ से देखिए, लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल इन गेम ऑफ वॉलीबॉल। कुछ अलग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे गेम वॉलीबॉल में क्या होता है कि प्लेयर्स पुश ऑफ्टन एंड मूविंग बॉल द देयर टीम मेट्स टू मेक द विनिंग मूव। जो बॉल होती है उसको एक प्लेयर अपने दूसरे प्लेयर यानी टीम मेट को पास ऑन करता है ताकि वो जीत जाए। समटाइम द बॉल इज रिक्वायर्ड टू अदर साइड एंड कोड ऑफ पुशिंग और सेविंग इट। कभी कभी बॉल क्या होती है वो ग्राउंड के बाहर चली जाती है, दूसरी साइड चली जाती है। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्ले हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। ओके, जैसे बैट से शॉट मारा जाता है तो वो तेजी से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल इज दिस केस। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ आपको एक जैसा लग रहा है कि अगर बॉल को दूसरी डायरेक्शन में आ रहा है और उसको बैट से हिट करके या किक मार के दूसरी डायरेक्शन उसमें चेंज किया जा रहा है। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का। In all these examples, the speed and the direction of moving ball change due to the application of a force. Okay, ये वाला लाइन देखिए आप। In all these examples, speed and direction of the moving ball change due to the application of a force. Okay, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से डायरेक्शन एंड स्पीड चेंज कर सकते हैं फोर्स से। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड। आपको और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढ लेने हैं या सर्च कर लेने हैं, अगर माइंड में आते हैं तो आपको पता कर लेना है। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोथ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार में एक ही चीज़ होगा, यानी डायरेक्शन और मोशन दोनों भी चेंज हो सकता है। डिस्क्राइब एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसको हम ऐसा बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज आ रहा है। Thus a force may bring a change in state of motion an object. Okay, यानी कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में ऑब्जेक्ट चेंज ला सकता है। Does it mean that the application of a force would always result in a change in state of motion object? Okay, ज़रूरी है कि अगर हमने फोर्स लगाया है तो ऑब्जेक्ट में मोशन आया ही है। लेट अस फाइंड आउट। ज़रूरी नहीं है, चलो यहाँ पे केस में तो ज़रूरी नहीं है। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जिसमें आपने फोर्स तो लगाया है बट ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे मोशन हुआ है या कुछ चेंजेस आया है। फॉर एग्जाम्पल, अ हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ़ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट। अगर आप चाहें भी तो कितना भी आप उस पर बल लगाएं हैवी बॉक्स को हटाने के लिए तो भी आप उस बॉक्स को नहीं हटा सकते। यानी आपने फोर्स लगाया लेकिन वहाँ पे कोई भी मोशन नहीं हुआ है। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप दीवार पे कितना भी धक्का मार लेंगे तो क्या दीवार वहाँ से हट जाएगी? नहीं, आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है बट वॉल वहीं रहेगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि फोर्स अप्लाई हो तो वहाँ पे कोई भी मोशन ऑब्जेक्ट अपना मोशन चेंज करे। ओके, 11.5 फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, जहाँ पे अब ऑब्जेक्ट की शेप में भी चेंज कर सकता है फोर्स। अब नॉर्मली मैं ऐसी एग्जांपल दे देती हूँ, जब आप सोते हैं तो आपने अपना पिलो पे जब सर रखते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पिलो है वो अपना थोड़ा शेप चेंज कर देता है। आप उस पर सर रखेंगे तो वो फोर्स हो गया और पिलो क्या होता है वो अपना शेप चेंज कर देता है। व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम अ ऑब्जर्वेशन नोटिस इन टेबल 11.2, यानी 11.2 टेबल है, वहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया। व्हाट हैपन व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स एंड एन इनफ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाल्म। आप अपने हथेली में बीच में एक फूले हुए बलून को रख लीजिए
तो आप उसके शेप में कुछ चेंज देखते हैं. व्हाट हैपेंड टू द शेप ऑफ बॉल एंड ड्रॉप व्हेन इट रोल टू मेक अ चपाती. जैसे ही आटे का जब गोल राउंड बनाते हैं फिर उसकी चपाती बनाते हैं तो उसमें शेप में कुछ चेंज लग रहा है आपको. व्हाट हैपेंड व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल. जब आप रबर की बॉल को आप टेबल के ऊपर रख के उसको जोर से प्रेस करते हैं तो उसकी शेप में कुछ चेंजेस आता है. इन ऑल दीज एग्जाम्पल यू से दैट द एप्लीकेशन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप. यानी कि फोर्स लगाने पर कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज किया जा सकता है. अब हमने इतनी सारी एक्टिविटीज़ देखी, पूरा एग्जाम्पल्स देखे. अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आप अच्छी तरह से एक बार ध्यान से देख लीजिए. हैविंग अ परफॉर्म ऑफ ऑल ओके सी में अब फोर्स क्या क्या कर सकता है. यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन दिए हैं. फर्स्ट नंबर है अ फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो फोर्स लगा के उसको मूवमेंट में लाया जा सकता है. सेकेंड पॉइंट में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ मूविंग. अगर वो पहले से ही मूविंग में ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड में चेंजेस लाया जा सकता है. अ फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है. मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट के शेप में भी चेंज लाया जा सकता है फोर्स अप्लाई करके. मे कॉज ऑल ऑफ दीज इफेक्ट. ये सारे इफेक्ट एक साथ भी हो सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे आपको टेबल 11.2 में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि शेप चेंज होने के. ठीक है, जैसे यहाँ पे आटे का दे रखा है, यहाँ पे साइकिल्स की सीट का दिया हुआ है. ओके, हुक पे अगर रबर बैंड लगाया जाए, स्केल लगा के उस पर आप यहाँ पे किस तरह से शार्पनर या इरेजर कुछ भी रख के आप प्रेस करके बता सकते हैं ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो रहा है कि नहीं. While a force may cause an or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without an action of a force. कोई भी अगर काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा. विदाउट फोर्स अप्लाई कोई भी वर्क नहीं होता है. Thus an object cannot move by itself. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप ही एक जगह से नहीं हटता है दूसरी जगह. It cannot change speed by itself. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप खुद से अपनी स्पीड चेंज नहीं कर सकता. It cannot change direction by itself. अपनी दिशा को नहीं बदल सकता. And its shape cannot change by itself. यानी अपने जो ऑब्जेक्ट का शेप है वो भी खुद से चेंज नहीं कर सकता. ओके स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया. जो 11.6 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. ओके, एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मुझे स्टूडेंट ने बताया. वेरी गुड जयंत, गिव आंसर, राइट आंसर. ओके जयंत, आपका आंसर बिल्कुल सही था बेटा. ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग. ये साइड वाला